नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। नया साल आप लोगों के लिए बहुत बहुत मुबारक साबित हो। मैं असगर मिर्जा आज लेके आया हूं नया वीडियो, बिल्कुल यूनिक वीडियो दोस्तों। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज मैं लेके आया दोस्तों कि डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए एनरोलमेंट फॉर्म को कैसे भरेंगे, एनरोलमेंट फॉर्म को हम लोग कैसे फिलअप करेंगे। आज हम लोग इसके बारे में सीखेंगे, आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरे यूट्यूब चैनल एजीआई टेक सपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अपने लैपटॉप के डैशबोर्ड में और आज हम लोग सीखेंगे, आज हम लोग जानेंगे कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए एनरोलमेंट फॉर्म को हम लोग कैसे फिलअप करेंगे, कैसे भरेंगे। आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, एनरोलमेंट फॉर्म भरने के लिए सबसे आप पहले है एनरोलमेंट फॉर्म को प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के बाद दोस्तों कुछ ऐसा वर्ड है, कुछ ऐसा खास टॉपिक्स है, खास वर्ड है जो मैं आपको बीच बीच वीडियो में बताऊंगा। ध्यान से देखेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। तो दोस्तों, एनरोलमेंट फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है, यानी रेसिडेंट में टिक लगाना है। ये अनिवार्य है, जरूरी है। ठीक है दोस्तों। रेसिडेंट में टिक लगाने के बाद 2 नंबर में हम लोग आएंगे और कस्टमर का आधार नंबर लिखेंगे। ठीक है। आधार नंबर बहुत ही सावधानी पूर्वक लिखेंगे क्योंकि उस आधार में ही हम लोग डॉक्यूमेंट को अपलोड कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों 2.1 में आएंगे। किसी भी टिक बॉक्स में हम लोग टिक नहीं लगाएंगे। इसलिए टिक नहीं लगाएंगे क्योंकि हम लोग करेक्शन नहीं कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड में, डॉक्यूमेंट अपडेशन में किसी भी तरह का करेक्शन नहीं होगा आधार में। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग 3 नंबर में आएंगे दोस्तों। कस्टमर का नाम लिखेंगे, यानी कैंडिडेट का नाम लिखेंगे, बिल्कुल क्लियर लिखेंगे, साफ सुथरा लिखेंगे और कोशिश करेंगे कि फॉर्म को ब्लू पेन से भरने के लिए फॉर्म को हम लोग ब्लू पेन से ही फिलअप करेंगे। ठीक है दोस्तों। फिर आएंगे 4 नंबर में दोस्तों हम लोग मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर है वो हम लोग सिलेक्ट करेंगे, टिक लगाएंगे। उसके बाद आएंगे 5 नंबर में डिक्लेयर में टिक लगाएंगे क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है, हमें पता नहीं है कि उनका डेट ऑफ बर्थ क्या था और क्या डॉक्यूमेंट देकर के वो आधार बनाए थे। ठीक है दोस्तों। फिर हम उनका डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे जो भी उनका आधार कार्ड में लिखा हुआ है। ठीक है। एक चीज यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है, मैं इसलिए आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि वीडियो को स्किप ना करें, बिल्कुल वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको छोटी छोटी चीज को आपको पता चलेगा। तो दोस्तों, अगर किसी कैंडिडेट के आधार में सिर्फ डेट ऑफ ईयर लिखा हुआ है उस कैंडिडेट का, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट एक जैसे मान लीजिए किसी कैंडिडेट का 1990 लिखा हुआ है। ठीक है। तो उसमें हम लोग लिख देंगे 1/1/1990, यानी 1 जनवरी 1990 जो डिफॉल्ट डेट ऑफ बर्थ होता है। बाकी उनके अंदर में आधार कार्ड में क्या लिखा हुआ है, ऑनलाइन क्या है, वो हम लोग को देखना नहीं है। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट आएंगे केयर ऑफ में उनका जो भी है, फादर नेम, हस्बैंड नेम, गार्जियन नेम जो भी है वो हम लोग लिखेंगे। ये लिखने के बाद अगर आप नगर निगम में हैं, अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं तो आपका हाउस बिल्डिंग अपार्टमेंट नंबर होगा वो लिखेंगे, अगर नहीं है तो छोड़ दे। दूसरे में आएंगे स्ट्रीट, रोड, लेन जो भी है वो लिखेंगे। उसके बाद लैंडमार्क है तो वो लिखेंगे। उसके बाद अगर सेक्टर, एरिया, लोकेलिटी जो भी है वो लिखेंगे। उसके बाद अगर आप गांव, रूरल एरिया में है तो विलेज लिखेंगे। अगर टाउन सिटी में है तो टाउन सिटी क्या है वो लिखेंगे। उसके बाद उनका पोस्ट ऑफिस लिखेंगे। ठीक है दोस्तों। पोस्ट ऑफिस लिखने के बाद डिस्ट्रिक्ट जो है वो लिखेंगे, सब डिस्ट्रिक्ट यानी ब्लॉक जो है वो लिखेंगे, या फिर जो भी आपका नगर निगम में आता है वो लिखेंगे। उसके बाद स्टेट जो है आपका वो लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों मोबाइल नंबर अगर है, उनके आधार में मोबाइल नंबर अगर रजिस्टर है तो कस्टमर से पूछ के, कैंडिडेट से पूछ के वहां पे लिख लेंगे, अन्यथा इसे ब्लैंक रहने दे, कोई जरूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। ठीक है। उसके बाद पिन कोड हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे। अब दोस्तों आप लोग का सवाल ये मन में होगा कि मान लीजिए एड्रेस जो लिखेंगे तो हम अपने मन से कैसे लेन में लिखेंगे, विलेज में लिखेंगे, सेक्टर में लिखेंगे, पोस्ट ऑफिस में कैसे लिखेंगे। तो इसमें आपको ये चीज ध्यान देना है कि पुराने आधार जितने भी 10 साल पुराना आधार कार्ड है उसमें देखिएगा पार्टिकुलर उसमें लिखा हुआ है विलेज जो भी है। अगर मान लीजिए मेरा विलेज में नगर क्यारी लिखा मैंने तो उसमें विलेज नगर क्यारी लिखा हुआ है। पोस्ट ऑफिस अगर गोविंदपुर है तो पोस्ट ऑफिस उसमें गोविंदपुर लिखा हुआ है। अभी करंट जो आधार बन रहा है उसमें पार्टिकुलर कोई विलेज, थाना, पोस्ट ऑफिस ये सब नहीं लिखा हुआ आ रहा है, वो कंटिन्यू आ रहा है। इस कंडीशन में क्योंकि नया आधार में हमें अपलोड करना नहीं है, पुराने आधार में अपलोड करना है, इसलिए मैं ये आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों। अब हम नीचे आएंगे, 7 नंबर कॉलम को बिल्कुल ब्लैंक रहने दें क्योंकि किसी भी तरह का हम करेक्शन नहीं कर रहे हैं, ना ही नया बना रहे हैं। ठीक है। अब हम लोग नीचे आएंगे डॉक्यूमेंट में।
डॉक्यूमेंट टाइप में हम लोग डॉक्यूमेंट बेस्ड को सिलेक्ट करेंगे। इसलिए इसे सिलेक्ट करेंगे क्योंकि डॉक्यूमेंट को हम लोग अपलोड कर रहे हैं, इसलिए डॉक्यूमेंट बेस्ड में हम लोग डॉक्यूमेंट बेस्ड को टिक लगाएंगे, इसमें हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद 8 नंबर में आएंगे दोस्तों, यहां पे 4 ऑप्शन है आपके पास। एक तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, दूसरा में प्रूफ ऑफ एड्रेस, तीसरा में डेट ऑफ बर्थ प्रूफ और चौथा में है प्रूफ ऑफ रेसिडेंस। यहां पर आपको दोस्तों ना ही सी में कुछ लिखना है और ना ही डी में कुछ लिखना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए 2 ही चीज होता है, या तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी दीजिए, सॉरी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस डॉक्यूमेंट अपलोड में। अब कहेंगे कि डॉक्यूमेंट अपलोड में हम क्या, डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए जो सिलेक्ट करेंगे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, तो क्या सिलेक्ट करेंगे? तो ये भैया आप देख लीजिए अपना जो आपका यूआईडीए का जो डॉक्यूमेंट लिस्ट है उसको आप देख सकते हैं कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में क्या क्या आता है। सपोज दैट पैन कार्ड आता है, पासपोर्ट आता है, वोटर कार्ड आता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस आता है, बहुत सारा डॉक्यूमेंट है। आप चाहे तो उसे देख सकते हैं, ठीक है, यूआईडीए के साइट में मिल जाएगा, या फिर आप कहीं से भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बी में आएंगे प्रूफ ऑफ एड्रेस। प्रूफ ऑफ एड्रेस में वोटर कार्ड है, पासपोर्ट है, आपका बैंक पासबुक है, राशन कार्ड है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट है जो यूआईडीए की लिस्ट में दिया हुआ है, इसे भी आप देख लेंगे। तो एक चीज आप लोग को ध्यान देना है यहाँ पे, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में और प्रूफ ऑफ एड्रेस में मुखिया अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट को यूज नहीं करेंगे। जो मुखिया से हम लोग स्टाम्प साइन करवा लेते हैं वो नहीं चलेगा, उसको कोशिश करेंगे, अंत तक कोशिश करेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म को यूज ना करें। अगर मान लीजिए किसी के पास बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है, कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं है, उस कंडीशन में उस फॉर्म को हम यूज करेंगे। एमपी, एमएलए, गैजेटेड जो भी ऑफिसर से वो साइन कराना चाहेंगे वो करा सकते हैं, चाहे तो आप मुखिया से भी करा सकते हैं, लेकिन ये लास्ट ऑप्शन है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। अंत में अगर उसके पास कुछ भी नहीं है तो आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर इस फॉर्म का फिलअप जो है खत्म होता है। अंत में हम लोग आएंगे लेफ्ट साइड में जो अभी ऑपरेटर सुपरवाइजर आपका है उससे सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद राइट साइड में कैंडिडेट से यानी कस्टमर से सिग्नेचर करवाएंगे। उसके बाद ये फॉर्म रेडी हो जाएगा अपलोड के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इस फॉर्म फिलअप में किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है, किसी तरह का कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं आपको हमेशा जवाब भी देता हूं और तुरंत उसमें हम एक्शन लेते हैं। अगर आपको किसी तरह का कोई दिक्कत है तो आप हमसे पर्सनल नंबर मांग के, पर्सनल नंबर लेकर के हमसे आप बात कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं कई लोगों का ऐसा सॉल्व भी किया है। अगर किसी को किसी तरह का कोई दिक्कत होती है, मेरे किसी भी वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम होता है, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में एड्रेस आईडी दीजिए। हम आपके एड्रेस से लेकर के, रिमोट से लेकर के आपका लैपटॉप में जो भी प्रॉब्लम है दोस्तों, मैं उसको सॉर्ट आउट करूंगा, मेरा ये वादा है। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।